30 साल बाद शनि का मित्रों राशि परिवर्तन हो रहा है और धनु राशि के लिए कैसा रहेगा, ये खास प्रोग्राम है खासकर धनु राशि के लिए। उन पे शनि का लोहे का चरण लग रहा है, उनके ऊपर ढैया की शुरुआत हो रही है। अब ये ढैया बोलने की ढैया है या पनौती भी कहा जाता है, लघु कन्यानी भी कहा जाता है। अब ये ढैया अच्छी है खराब है, चतुर्थ ढैया है भाई, परेशान तो आपको करेगी, क्या क्या परेशानी देगी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। और 30 साल बाद शनि आ रहे हैं तो क्या करने वाले हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है धनु राशि वालों की एक कुंडली आपके सामने आ रही है। अभी तक शनि आपके तृतीय भाव में बैठे हुए थे, अब तृतीय से 29 मार्च 2025 को मूव होकर ये चले जाएंगे आपके 4th हाउस में। ये परिवार का भाव होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये सुख का भाव होता है। सुख के भाव में शनि का चरण। अब आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप थे, यानी कि अब कुछ कष्ट भी आएंगे, कुछ शनि अवरोध भी पैदा करेगा। हर चीज के लिए दौड़ा भागी धनु राशि वालों को ज्यादा करनी पड़ेगी, जिस कारण से आलसी आप नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं दौड़ा भागी करने वाले व्यक्ति होंगे। और कहा भी जाता है ना मित्रों, ये जो चतुर्थ में शनि है ना कि कुंदन आग में तप के ही सोना बनता है। तो आपकी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है अब, यानी 29 मार्च से शुरू हो रही है। शनि का जो ये चतुर्थ भाव में जो गोचर है वो कहीं ना कहीं आपके बुद्धिमत्ता की, आपके ज्ञान की, आपके शिक्षा की, आपके पेशेंस की परीक्षा लेने वाला है। यानी सब चीज की आपकी परीक्षा होगी और पता चलेगा कि आप कितने बेहतर इंसान हैं, ये शनि आपका करेगा। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो क्या कहा जाता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि शनि यदि चतुर्थ में होते हैं तो चतुर्थे भावे गोचरे शनि कला कष्ट वृद्धि दायका। जब भी चतुर्थ भाव में शनि विराजमान होते हैं ना तो घर के अंदर कलह बढ़ा देता है, कष्ट में वृद्धि कर देता है। यानी कि 29 मार्च 2025 से जितने भी धनु राशि वाले हैं उनके माता पिता से कुछ वाद विवाद हो जाएंगे या माता पिता को किसी प्रकार का कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप घर निर्माण करा रहे हैं तो बहुत तगड़ा आपको वाद विवाद सहना पड़ेगा। घर से संबंधित कुछ इशू आपके सामने आएंगे इन 2.5 साल के अंदर। परिवार के अंदर कलेश बढ़ जाएगा, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा, अपने ही मित्रों से, अपने ही जान पहचान वालों से धोखा आपको मिलेगा, उसके लिए भी तैयार रहें। धनहानि आपकी लोग बहुत करवाने वाले हैं, उल्टी सीधी एडवाइस में आपका धन भी डूबेगा, जिससे आपको अच्छा खासा सबक भी मिलेगा। अब जो काम सीधी तरीके से बन रहा था अब वो सीधी तरीके से ना बन के बहुत दौड़ा भागी धनु राशि को करनी पड़ेगी, तब जाके बनेगा। तो कुल मिला के अब आपके मौज मजे के दिन गए। भागा दौड़ी आपको हर काम के लिए करनी पड़ेगी, काम बनेंगे लेकिन दौड़ा भागी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। और जो लोग आलसी रहेंगे, बहाना बनाएंगे इस 2.5 साल के अंदर, तो वो बर्बाद होते हुए भी दिखेंगे। जो लोग सबक लेंगे वो कामयाब होते हुए भी दिखेंगे। शनि की मित्रों 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि देखा जाए तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो तीसरी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव से तीसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव में आ रही है। 6ठा भाव शत्रु वृद्धि का भाव है। यहां पर आपकी लोगों से अनबन होगी, लोग आपके काम में अड़ंगा ज्यादा डालेंगे, आपसे बदतमीजी करेंगे, आपको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र करेंगे। यानी कुल मिला के ये जो 6ठे भाव में शनि का अवरोध है वो आपके जीवन में हर्डल डालेगा। किसी व्यक्ति द्वारा आपको परेशान किया जाएगा, आपकी पेशेंस की अब इम्तिहान होगा। साथ ही साथ करियर में भी कठिनाइयां पैदा करेगा। साथ ही साथ शनि का 7वीं दृष्टि आपके 10म भाव में, 10म भाव व्यापार का होता है। व्यापार में तरह तरह की आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, नई नई तरीके की कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, वाद विवाद रहेगा। नया व्यापार किसी से के साथ करते हैं या नया कोई काम खोल रहे हैं तो सोच समझ के करें, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है या वो व्यक्ति से आपको धोखा मिल सकता है, याद रखें। तो आप कोई भी नया काम करते हैं तो थोड़ा धोखे से सावधान रहें। शनि की देखा जाए तो 10वीं दृष्टि आपके स्वास्थ्य भाव पे, यानी आप ही की राशि पे, हेल्थ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बीपी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, नेत्र की प्रॉब्लम या हल्की आपको चोट लग सकती है, आपके अंदर व्यसन बढ़ सकते हैं, नशे की आदतें बढ़ सकती हैं। तो थोड़ा आपको खासकर धनु राशि को अपने में सेल्फ कंट्रोल रखने की जरूरत है।
आत्मविश्वास की भी आपकी अब परीक्षा होगी कि आपके अंदर कितनी पावर है कि आप परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं या परिस्थितियों को अपने सामने झुका देते हैं। अब आपके पुरुषार्थ की अब परीक्षा है। अगर आप इससे जीत गए तो यकीन मानिए जीवन में आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। यानी ये जो 2.5 साल जो शनि आने वाले हैं ना, ये 2.5 साल आप दौड़ भाग करके अगर इस परिस्थिति से जीत गए तो आप सोना बन जाएंगे और जीवन में लोगों से, समाज से आपको तारीफ ही मिलेगी। आपको झुकाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। तो आपके आप परीक्षा के दिन धनु राशि वालों के शुरू हो गए। और मित्रों, अगर आपको और डिटेल में जानना और जैसा कि ढैया आपके ऊपर खराब हो रही है तो मैं यही कहूंगा कि आप ढैया कवच जरूर धारण करें। तो सबसे पहले अपनी कुंडली आपको जरूर दिखानी है। 7210124289 ये जो नंबर आ रहा है, इसमें आप अपॉइंटमेंट लेके व्हाट्सएप पे मुझे डिटेल भेजने के बाद टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर रखिए। हल्का शुल्क रखा है और एक ढैया कवच का हमने निर्माण किया है जो कि आपको 50 से 60% इस कठिनाई के समय में राहत दे देगा। 50% उस कवच में क्षमता है कि वो आपके कष्ट को ले लेगा। उसके साथ में मंत्र, आपको उपाय दिए जाएंगे। लेकिन 50% तो भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती। 50% आपको मंत्र कवच के माध्यम से फल मिलेगा। 50% आपको अपने अंदर भी चेंज लाना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिला के वो कवच अगर आपको पहनना है या आपको धारण करना चाहिए, ढैया से 50% आपको बचाव हो जाएगा। लेकिन वो हर एक का मित्रों अलग कवच बनता है, उसके लिए आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी। जय माता दी।